यूपी में अब आधी आबादी पर बीजेपी का फोकस। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव अपने चरम पर है। इसी चुनावी समर में सभी दल महिला वोटर्स को साधने में जुटे हैं। राजनीतिक दलों को पता है महिला वोटर्स को साधने में कामयाब रहे तो सत्ता हाथ में आ सकती है। दरअसल पिछले 3 चुनावों के आंकड़े इस बात की गवाही देते हैं। जब महिलाओं ने जिस दल के पक्ष में अपना जोर दिखाया उसी की सरकार बनी। तो क्या इस बार भी यूपी चुनाव में महिलाएं ही सत्ता का सिंहासन तय करेंगी कि कौन इस पर बैठने वाला है? आइए जानते हैं यूपी में आधी आबादी राजनीतिक दलों के लिए इतनी महत्वपूर्ण क्यों हो गई है और वो महिला वोटर्स को लुभाने के लिए क्या क्या कर रहे हैं। इसी कड़ी में बीजेपी विभिन्न सामाजिक समुदायों के साथ संपर्क साधने के अलावा आधी आबादी यानी कि महिलाओं के साथ अलग से संवाद संपर्क बनाए हुए है। इसके लिए पार्टी ने अपनी प्रमुख महिला नेताओं के अलावा अन्य राज्यों से भी बड़ी संख्या में महिला नेता और कार्यकर्ताओं को इस अभियान में लगाया है। इनमें गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान समेत करीब 1 दर्जन राज्यों की प्रमुख महिला नेता शामिल हैं। बीजेपी का महिला जनसंपर्क अभियान अधिकतर शहरी क्षेत्रों में चल रहा है। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश के चुनावी प्रबंधन में इस बार 7 से चुनाव प्रभारियों को तैनात किया है। इनमें 3 महिला नेता शामिल हैं। किसी भी राज्य के चुनाव प्रबंधन में पहली बार इतनी महिला नेताओं को मोर्चे पर लगाया गया है। बीजेपी ने उतारी महिला नेताओं की फौज। इनमें केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे, अन्नपूर्णा देवी के साथ पार्टी नेता सरोज पांडे शामिल है। ये सभी नेता पिछले 2 महीने से सतत रूप से संवाद और संपर्क में जुटे हुए हैं। अभी नेता पूरी तरह से महिलाओं के साथ जनसंपर्क, संवाद और बैठकें कर रहे हैं। लखनऊ में एक्टिव हैं शोभा करंदलाजे। केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों में सक्रिय हैं। वे अभी तक महिलाओं के बीच सैकड़ों कार्यक्रम कर चुकी हैं। दरअसल बीजेपी की कोशिश विभिन्न सामाजिक वर्गों को अपने साथ जोड़ने की है, लेकिन जाति और धर्म से हटकर देश की आधी आबादी की जरूरतों और समस्याओं को दूर करने के साथ भी बीजेपी लगी हुई है और उन्हें अपने साथ खड़ा करने में जुटी हुई है। ऐसे में जाति और धर्म की दीवारें भी टूटती हैं। पार्टी के इस अभियान को काफी सफलता मिली है और पार्टी को उम्मीद है कि इस बार चुनाव में महिलाओं के मतदान का एक बड़ा हिस्सा उसके साथ जुड़ेगा, भले ही उसके परिवार के अन्य सदस्य किसी और दल के साथ जुड़े। उत्तराखंड में लॉकेट चटर्जी को मिली जिम्मेदारी। गौरतलब है कि उत्तराखंड में बीजेपी ने सह प्रभारी के रूप में महिला नेता लॉकेट चटर्जी को मोर्चे पर लगाया था। हाल ही में चुनाव के जो आंकड़े आए उनमें उत्तराखंड में महिलाओं के मतदान में लगभग 5% की वृद्धि हुई। उत्तर प्रदेश में भी महिला मतदाता ज्यादा निकलती हैं। बीजेपी के अभियान का असर होता है तो पार्टी को काफी लाभ मिलने के आसार हैं। सत्ता दिलाने में महिलाओं की भूमिका काफी अहम। उत्तर प्रदेश की सत्ता दिलाने में आधी आबादी की भूमिका महत्वपूर्ण रही। पिछले 3 विधानसभा चुनावों के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि महिला मतदाताओं ने जिस दल पर भरोसा जताया, सरकार भी उसी की बनी। जिस पार्टी को महिलाओं के 30% से ज्यादा वोट मिले, उनकी सरकार बन गई। इस दौरान ये भी सामने आया कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं वोट देने में भी आगे निकल रही हैं। ऐसे में इस बार विधानसभा चुनाव में महिला मतदाताओं का रुझान किधर होगा, ये देखना काफी दिलचस्प होगा। यूपी में महिलाओं से जुड़ी योजनाओं को तवज्जो। यूपी में योगी सरकार ने भी महिला वोटर्स को ध्यान में रखते हुए कई योजनाएं बनाई। पिछले 2 सालों के दौरान योगी सरकार ने पहले से मौजूद केंद्रीय योजनाओं के अलावा महिलाओं से जुड़ी कई योजनाओं की घोषणा की। 2021 में यूपी महिला सामर्थ्य योजना शुरू की। इसके तहत महिला उद्यमियों को बढ़ावा देना है। सरकार ने मिशन शक्ति निर्भया एक पहल योजना की शुरुआत की। वहीं अन्य योजनाएं भी हैं जो महिलाओं को सहायता देती है जिन्होंने अपने पति को कोरोना में खोया। वहीं महिला सशक्तिकरण के नाम पर केंद्र की योजनाओं में उन्हें तरजीह दी जा रही है। महिलाओं के नाम पर राशन कार्ड बनवाए जा रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवासों की रजिस्ट्री भी महिलाओं के नाम पर करवाई जा रही है। हर घर नल से जल योजना के केंद्र में भी महिलाएं ही हैं। महिलाओं ने दिलाई पूर्ण बहुमत की सरकार। पिछले 3 चुनाव में आधी आबादी ने दिखा दिया कि उन्हें सियासत की अच्छी जानकारी है। वे अपने घर के साथ साथ दुनियादारी की भी खबर रखने लगी हैं। राजनीति में अच्छी खासी दखलंदाजी भी है। ये महिलाएं ही हैं जो पिछले 2 दशकों से यूपी की सियासत की दिशा तय कर रही हैं। इनकी सक्रियता का ही परिणाम है कि 2 दशक से सूबे में पूर्ण बहुमत की सरकार मिल रही है। हर दल को दिखाई गई है ताकत। महिलाओं ने पिछले 2 दशक में अपनी हनक दिखाई, बताया है कि सियासत में उनका क्या वजूद है। वो अपने एक वोट की कीमत को पहचानने में लगी हुई हैं। महिलाओं के लिए पिछले चुनाव में जब भारतीय जनता पार्टी ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया तो महिलाओं ने इसका जमकर समर्थन किया और सबसे ज्यादा 41% मत देकर बीजेपी को सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया।
बहरहाल यूपी के इस चुनावी समर में सभी दल महिला वोटर्स को साधने में जुटे हैं। अब तस्वीर 10 मार्च को साफ होगी, लेकिन ये तय है कि इस बार भी महिलाएं सोच समझकर नफा नुकसान देखकर ईवीएम का बटन दबाएंगी। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।